हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम ऑन स्टडी स्थल। आप सभी का स्वागत है। अभी स्टडी स्थल में कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो भी इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक मैराथन क्लास लेकर आया हूं। तो भी मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्लास को कंप्लीट करना है और इसे स्किप नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इस क्लास के माध्यम से एंजॉय करेंगे। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट मैराथन क्लास होनी है, ठीक है? तो हम चीज़ों को समझ रहे होंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट्स को जान रहे होंगे। तो एंजॉय के साथ भाई बाय स्टेप हम सारी चीज़ को क्लियर कर रहे होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे कंसेप्ट्स आपके एक ही क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है? तो आपको एंजॉयमेंट के साथ इस क्लास को कंप्लीट करना है, ठीक है भाई? क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। तो थैंक यू भाई। अब क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। भाई आपकी मैराथन क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ना सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, ये बात हमने समझी है यस। यानी सबसे पहले आप ये बताइए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से आप क्या समझते हैं? प्रॉफिट क्या होता है भाई, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन क्या है, इनका मीनिंग क्या है? भाई आप ना कहीं पर कोई सामान लेने जाते हैं, किसी वस्तु का प्राइस कुछ होता है, ठीक है? तो मान लीजिए कि वस्तु का प्राइस जो है सीपी है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी ऐसा मूल्य, ऐसा प्राइस जिस पर कोई आप सामान खरीदते हैं, हम उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और उस प्राइस पर जब वह सामान हम बेचते हैं, यानी ऐसा मूल्य, ऐसा प्राइस जिस पर हम कोई सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, उसे हम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विक्रय मूल्य कहते हैं। और आप ये बताइए, जब आप कोई भी वस्तु, कमोडिटी या गुड्स लेकर आते हैं तो उसका एक मार्क प्राइस रहता है भाई, उसे हम उसका अंकित मूल्य कहते हैं। इस बात को यहां तक हमने जाना, ठीक है? तो आप ये बताइए भाई, क्रय मूल्य से ना, मान लो कि इस सामान आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और आपने उसे 120 रुपए का बेच दिया, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है जी? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और वहीं पर आप वह वस्तु कितने की, 100 रुपए की खरीदते और 80 रुपए की बेचते, तो आपको 20 रुपए की ना हानि होती, लॉस होता। तो यानी प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य से जब हम विक्रय मूल्य पर कोई वस्तु बेचते हैं, और अंकित मूल्य से जब हम विक्रय मूल्य की बात करते हैं, तो यहां पर डिस्काउंट की बात होती है। तो सबसे पहले हमने जाना भाई क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी बोलते हैं हम इसे। अब बात करते हैं भाई एसपी की। एसपी क्या होता है? वस्तु का विक्रय मूल्य यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस। ऐसा मूल्य जिस पर हम कोई वस्तु सेल करते हैं, वह वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। यहां तक बात क्लियर कर रहे हैं भाई? आप कहेंगे यहां तक तो क्लियर है। और एमपी क्या होता है आपका? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। एमपी होता है आपका जी अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है। अब हम बात करते हैं भाई, आप ये बताइए कि जब हमारा लाभ कैसे होगा? आपने कोई सामान, कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और 120 रुपए की बेच दी, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। यानी लाभ जब हमारा होगा, लाभ कब होगा? कि आप कम रुपए में वस्तु, कम प्राइस में खरीदें और ज्यादा की बेच दें। यानी 100 रुपए की खरीद कर आपने 120 रुपए की बेची, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका विक्रय मूल्य है ना ज्यादा हो क्रय मूल्य से, यानी सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस आप घटाते हो, तो आपका प्रॉफिट होता है। और हम बात करते हैं भी लॉस की। किसकी बात करते हैं हम? लॉस की बात करते हैं, हानि की बात करते हैं। तो हानि आप बताना चाहेंगे, हानि कब होती है? यानी हानि जब हमारा क्रय मूल्य तो भी ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तब हमारी क्या होती है? हानि होती है। सीपी माइनस एसपी का डिफरेंस ही हमारा लॉस होता है। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है। यानी अगर हमें प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, सीपी पर होगा। और इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है ना, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%, यानी प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर होता है। इस बात को हमने यहां तक जाना है, समझा है।
ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस निकालते कैसे हैं। आप एक बात बताइए भाई मुझे, आप कहेंगे कि भाई यहां पर ना हमने जाना प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई भी चीज है ना प्रॉफिट लॉस पर ही वर्क करती है। प्रॉफिट मतलब होता है कि जब हमने किसी चीज पर प्रॉफिट लिया, लाभ कमाया, तो वो प्रॉफिट हो गया, और जब हमने किसी चीज पर हानि उठाई तो वो हमारा लॉस हो गया। ये चीज हमने यहां तक समझी। उसके बाद हमने इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप्स को पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम हर टॉपिक के टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपके कंप्लीट सारा जो जितने भी टाइप्स बनते हैं ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट होंगे, यानी आपके अपकमिंग एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर डिफाइन कर रहे होंगे, क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हमें इतनी शक्ति मिले कि हम इस कंप्लीट क्लास को अच्छे से कंप्लीट करें और सारी चीजों को समझें। ये बात हमारी क्लियर कर रहे हैं। तो हमने यहां पर जाना भी सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट जब हम कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजों को हमने जाना है, समझा है भी। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सारी चीजों को क्लियर कर रहे होंगे। अब एक चीज बताइए भी, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है और आपको एसपी दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लाभ हानि ना हमेशा आप इसके अपॉन में रखेंगे। ठीक है, अगर आपका प्लस है तो प्रॉफिट होगा और माइनस है तो लॉस होगा। ये चीज हमने समझी भाई। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है भाई और आपका क्या दिया हुआ है, आपका सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हमेशा लाभ हानि आप इसके अंश में रखेंगे अपॉन 100 प्लस, यानी प्रॉफिट है तो आप प्लस करेंगे, लॉस है तो आप माइनस करेंगे अपॉन 100। तो हम यहां से कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस यानी एसपी भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमने 1 बाय 1 समझी। अब हम कोशिश करेंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई उस चीज को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम सारी चीजों को क्लियर कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता भी 630 रुपए में ना 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, निकालना है, फाइंड करना है। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट होगा, फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या होगी भाई, हम जानते हैं कि आपको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा ध्यान रखना कि विक्रय मूल्य में से लाभ हानि जो होगा ना वो हम अपॉन में रखेंगे। तो यहां पर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस के प्रॉफिट, हमारी ये फर्स्ट अप्रोच होगी। तो आप मुझे बताइए भाई इस क्वेश्चन में यहां पर आपका विक्रय मूल्य कितना है, 630 रुपए में यह वस्तु बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, आप कहेंगे जी 630 रुपए में यह बेच रहा है। अब आगे बताइए भाई, यहां पर 100 रुपीज का 100 का हुआ है लाभ, प्रॉफिट हुआ है। अब यहां कितने का प्रॉफिट हुआ है, 12.5% का। तो 100 में 12.5% जोड़ोगे तो 112.5%, 112.5। तो इसकी जो फर्स्ट अप्रोच है ये, इससे हम कैलकुलेशन करके आगे निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसके सेकंड कंसेप्ट्स को जानेंगे, सेकंड अप्रोच को जानेंगे। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है भाई, इस चीज से तो हम करते आ रहे हैं। सेकंड होता है हमारा रेशियो अप्रोच, उस बात को समझिए भाई आप। सेकंड मेथड क्या है सर, आप ये बताइए कि भाई इस क्वेश्चन में ना 12.5% का लाभ हुआ था। 12.5% का मान होता है भाई 1/8। 12.5% का मान होता है 1/8, यानी यहां पर हमारी जो नीचे वाली वस्तु होती है, नीचे वाला जो प्राइस होता है, यह होता है हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी। अब 8 रुपए पर आपको 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस है ना, जो आपका विक्रय मूल्य है वो 9 यूनिट है, और क्वेश्चन में कितना है 630 है भाई, 630। तो 1 यूनिट का मान कितना है, आप कहेंगे जी 70 आ गया। हमें लेकिन निकालना किसका मान है, क्रय मूल्य का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी, क्रय मूल्य का मान। तो 7×8 कितना आ जाता है, आप कहेंगे कि 560 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को हम निकाल रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक हमने बात को जाना है, समझा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1470 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हमें बताना है।
तो आप ये बताइए, एक तो बेसिक अप्रोच होगी, हम इससे बेसिक अप्रोच से कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच की बात करते हैं भाई, तो आप ये जानिए कि 16 से ही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 16:2/3% की वैल्यू होती है, आप कहेंगे जी 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6 होती है। तो यहां पर आप ये बताएंगे मुझे कि यहां पर क्रय मूल्य कितना है? आप कहेंगे कि यहां पे क्रय मूल्य इसका कितना है? 6 यूनिट है। कितना है जी? 6 यूनिट। 1 रुपए का हुआ है प्रॉफिट। अब आपने विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 7 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में विक्रय मूल्य है कितना? 7 यूनिट का मान है आपका 1470। तो 1 यूनिट का मान बताना चाहेंगे आप हमें? 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 210 बार जाना है। आपको बताना है क्रय मूल्य 6 यूनिट का मान, तो 6 में 210 की जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 21 126 यानी 1260 इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य यहां तक आ जाता है। ठीक है सर, तो क्रय मूल्य कितना आ जाता है जी? 1260। सारी चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे भाई। आपको यह कंप्लीट क्लास देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है, बहुत ही आपका कीमती टाइम है। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं, मैं आपको ये आशा या विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सारी चीजें आप यहां से सीख कर जा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई कि यदि 150 रुपए से लेकर 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपए से 350 तक के बीच की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा? तो आप ये बताइए कि आपको प्रॉफिट या लाभ कब होगा? जब आप किसी भी कमोडिटी को, किसी भी वस्तु को कम कीमत पर खरीदें और ज्यादा पर आप बेचें भाई। तो यहां पर हमें खरीदना जो था ना 150 से लेकर 300 के बीच खरीदना था, तो आप कहेंगे कि भी हम तो कम से कम में ही खरीदेंगे, हम तो इसे 150 रुपए की खरीदेंगे। और 250 से 350 के बीच बेचना था, तो आप कहेंगे कि भी हम तो 350 रुपए की ही बेचेंगे, 350 की ही बेचेंगे। तभी तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा कि आपने 150 रुपए की वह वस्तु खरीदी और 350 रुपए की बेच दी। तो आप ये बताइए कि प्रत्येक वस्तु पर आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे कि भैया आपको 200 का प्रॉफिट हो गया, 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया प्रत्येक वस्तु पर। लेकिन प्रत्येक वस्तु थी कितनी? 15 पुस्तकें थी भाई। तो 15 पुस्तकों पर कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? आपको 3000 यानी 3000 रुपए का प्रॉफिट यहां पर आपको हो रहा होगा। आप कहेंगे कि सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं कि हमने ये जाना है कि जब आपको प्रॉफिट मैक्सिमम लेना है ना तो कम से कम में आप खरीदो और मैक्सिमम से मैक्सिमम में आप बेचो। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे कि यहां तक तो बात क्लियर है भाई हमारे, क्योंकि आप जानते हैं भाई चीजों को समझने के लिए ना हमारे अंदर एक कुछ चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि भाई हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वस्तु का लाभ परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये हमें बताना है। सबसे पहले आप ये बताइए 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी एक वस्तु का प्राइस जो है ना 1 रुपए है, तो 72 का कितना हो गया? आप कहेंगे कि 72 रुपए हो गया जी। 9 वस्तुओं के बराबर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है जी 9 रुपए का। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? भाई क्रय मूल्य तो इससे कम ही रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य निकालने के लिए जब लाभ हो ना तो आप इसका माइनस कर दीजिए। 72 में से 9 गया, कितना बचा भाई? 63 बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो ना तो जितने रुपए का लाभ हुआ है 9 रुपीज का हुआ है, कितने किसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा है? आप कहेंगे भी 63 रहा है कॉस्ट प्राइस। तो इस 63 पर ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। कितना? 100% के हिसाब से। तो कितनी बार जाएगा भाई? 7 टाइम्स जाएगा। और 1/7 यानी 100/7 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे कि भाई 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 से ही 2/7% होती है, यानी 14:2/7% इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। एक हमने बेहतरीन अप्रोच के साथ सारी चीजों को समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आई होप दैट यू आर जस्ट गेटिंग एंड ऑब्जर्विंग ऑल द सॉल्यूशंस व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड फॉर यू। ओके, यहां तक सारी चीजों को आपने क्लियर किया भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वे व्यक्ति ना अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है और सारी चीजों को समझना है। तो भाई सबसे पहले आप मुझे बताइए 5% की हानि होती है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है भाई पहले वो समझते हैं। मान लीजिए कि वस्तु का ना कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपीज है, 5% की हानि पर बेचा तो उसने 95 रुपए यूनिट का बेच दिया भाई। लेकिन आगे होता क्या है कि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। तो 100 से कितने का होता है भाई, आप कहेंगे कि 5% का होता है, यानी 105 रुपए में बेचता है। तो यहां पर दोनों के विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे भी 10 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए में अधिक में बिक रहा है, 80 रुपए अधिक में बिक रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना है भाई, 8 है। और आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है कितना, 100 रुपीज है भाई। तो 100 में जब आप 8 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आना है, 800 रुपए आना है। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा ना वो 800 रुपए रहा होगा। अब इसके हम सेकंड अप्रोच की बात करते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड क्या हो सकता है उस बात को हम समझ रहे होंगे भाई। देखिए आप मुझे बताइए कि 5% की हानि हुई और 80 रुपए अधिक में जब बेचेगा तो उसे 5% का लाभ होगा। तो लाभ कब होगा, 5% का जो उसकी पहले हानि हुई है ना, तो पहले वह पूरी वह करेगा। तो 5% की हानि और 5% का लाभ कमाना है, तो कुल मिलाकर उसे 10% का लाभ कमाना होगा। 5% की हानि पूरी करेगा और 5% का उसे लाभ कमाना है। कब, जब वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता है। और हम कॉस्ट प्राइस को, सीपी को 100% मानते हैं, तो हम यहां पर 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए भी, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 100% का मान कितना हो गया जी, आप कहेंगे 800 हो गया। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी क्रय मूल्य कितना रहा है, 800 रुपए रहा है। तो इसकी ये सेकंड अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को करने की। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजों को आपने जाना है। इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को हमने समझाया कि भाई प्रॉफिट लॉस चाहता क्या है हमसे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 बॉल पेन ना 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है, तो उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। इस क्वेश्चन का जो बेस्ट अप्रोच होती है मैं आपको बताना चाहता हूं भाई। क्यों, यहां पर सबसे पहले हम रखते हैं ऊपर रुपीज, कितने रुपए इसमें बेचा, 140 रुपए में। जो भी रुपीज हो ना आप उसे पैसों को ऊपर रखिए। यहां पर रखते हैं हम संख्या को, कितने बॉल पेन थे भाई, आप कहेंगे कि 80 बॉल पेन थे। और विक्रेता को 30% की हानि हो रही है, जितने की हानि हो तो 100 में से 30 गए भाई, 70% आ गया। अब इसी बात को हम बराबर कर रहे होंगे। यहां पर दूसरे नंबर के रुपीज कितने हैं, आप कहेंगे भी 104 रुपए हैं दूसरे नंबर के। कितने बॉल पेन बेचने होंगे, यानी दूसरे नंबर की आपको बतानी क्या है, संख्या। और दूसरे नंबर पर 30% का लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे भी 130%, क्योंकि 100 से 30% का लाभ हुआ, 130 आ गया। तो इसका मेथड क्या हुआ, हमने जाना, यहां रखते हैं हम रुपीज, यहां संख्या, यहां पर क्या रखते हैं, जितने की लाभ या हानि हो रही होती है, और दोनों को बराबर कर देते हैं। इसमें से आपसे एक से मान पूछ रहा होता है, तो परसेंटेज से परसेंटेज जाना है भाई। आप ये बताइए, 0 से 0 गया और 7 से कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया भाई, ठीक है। और इस 0 से ये गया जाता है। 13 8 कितने होते हैं, 104 होते हैं, आप कहेंगे जी 104 होते हैं, ठीक है। और ये कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम्स जाता है। और 8 चौक कितना हो जाता है, 32। यानी यहां पर जो संख्या रही होगी ना वो दूसरे वॉल पेन की 32 रही होगी, 32 रही होगी। तो यहां तक सारी चीजों को क्लियर किया, तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता तो उसे 2 रुपए ना कम पर बेचा होता, तो कुल मिलाकर उसे 16 सही 2/3% के लाभ हुआ होता। तो वस्तु को कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है, ये हमें बताना है और आपको आंसर करके हमें दिखाना है। आप कहेंगे कि बहुत इजी मेथड है इस क्वेश्चन का करने का। यहां पर आप रखिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और यहां रखिए आप सेलिंग प्राइस, वस्तु का विक्रय मूल्य। आपने माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो 100 रुपीज है, लेकिन वस्तु को 10% के लाभ पर वह बेचता है,
तो जब 10% का लाभ होता है तो 100 का 10% कितना आ गया जी, 10 आ गया, तो कुल मिलाकर 110 रुपए का वह है उसने बेचा। लेकिन जब उसे 10% कम पर खरीदता है, यानी 100 रुपए से भी 10% कम, तो यानी कितने का खरीदता, आप कहेंगे जी 90 रुपए का खरीदता, क्योंकि 100 का 10% 10 और 100 में से 10 के तो 90 बचते हैं। तो उसे 2 रुपए कम पर बेचता तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि 16 से ही 2/3 यानी 16:2/3 की परसेंट की वैल्यू होती है 1/6, यानी यहां पर उसका कॉस्ट प्राइस 6 रुपए है और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 7 रुपए की बेची। और क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस है कितने का भाई, 90 रुपीज का। तो ये कितने टाइम्स है ये, आप मुझे बताएंगे। आप कहेंगे कि भाई ये 15 गुना है, तो इसका सेलिंग प्राइस भी 15 गुना हो जाएगा। 15 सत्ते कितने होते हैं, 105। तो यानी इसका नया विक्रय मूल्य हमने रेशो के माध्यम से निकाला, 105 हो गया। कितना हो गया सर, 105 हो गया। ये बात हमने समझी भाई। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर दोनों के विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, दोनों के विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है। आप कहेंगे कि हाँ 5 रुपए कम यूनिट में बिक रहा है, और क्वेश्चन में कितने कम में बिक रहा है, 2 रुपए कम में। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया जी, आप कहेंगे कि 2/5 आ गया। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, नया विक्रय मूल्य निकालना हो या नया क्रय मूल्य निकालना हो, या इन दोनों का डिफरेंस हो। अपकमिंग एग्जाम में आपसे न्यू क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकता है, पूछ सकता है। तो जो चीजें आपके एग्जाम में ना बन रही होंगी, क्रिएट हो रही होंगी, हम उन सभी पर एनालाइज कर डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहां पर कितने का क्रय मूल्य, कितने की, 100 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार जाएगा भाई, ये 20 बार, और 20 दूनी कितना हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया जी 40 रुपये आ गया, 40 आ गया। तो यहां तक हमने जाना भाई। आप कहेंगे कि यहां तक तो हमारे सारी चीजें क्लियर हैं। जब क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई मिस्टर कपूर 2 खिलौने साइकिल खरीदता है और प्रत्येक की कीमत ना, प्रत्येक की जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 750 रुपए है। वह इन साइकिलों को बेच देता है। एक साइकिल में 6% की दर से लाभ होता है, जबकि दूसरे पर 4% की दर से हानि होती है। तो संपूर्ण सौदे में उसका लाभ या हानि का परसेंटेज बताना कि भाई टोटल उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपको बताना है, हमें समझाना है। तो आप कहेंगे कि भाई बताइए, आप ये बताइए कि एक साइकिल में 6% की दर से लाभ होता है, 6% की दर से, यानी 6% का मान आप मुझे बताना चाहेंगे। आप कहेंगे भाई कितना होता है, 2 से काट लीजिए, 3 टाइम्स जाएगा, ये 50 टाइम्स। यानी आप ये कहिए, यहां पर हम रखेंगे पहली साइकिल, यहां रखेंगे दूसरी साइकिल, यहां क्रय मूल्य और यहां रखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है। अब आपने उसे 50 रुपए का खरीदा, पहली साइकिल को 50 यूनिट का खरीदा। अब पहली साइकिल में होगा क्या रहा है, 6% की दर से प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 का प्रॉफिट हुआ तो 53 रुपए का आपने बेच दिया भाई। आप कहेंगे यहां तक तो क्लियर है हमारी सारी चीज। और लेकिन दूसरी साइकिल पर 4% की हानि हुई, और 4% का मान होता है भाई 1/25। यानी आपने 25 रुपए का खरीदी, 25 यूनिट की खरीदी, और 1 रुपए की हानि हुई 1 यूनिट की, तो आपने 24 यूनिट की बेच दी। ये बात क्लियर है। लेकिन इन्होंने एक बात बोली थी कि प्रत्येक की कीमत ना 750 रुपए है, यानी दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वह समान है, इक्वल है, बराबर है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दोनों को बराबर करें, इक्वल करें। तो हम यहां 2 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जब यहां भी 2 की हो रही होगी, तो आपको बताना है संपूर्ण सौदे में उसका क्या हुआ भाई। 25 दूनी 50, 50 कितना हो गया, 100, यानी 100 रुपए उसने खरीदे। अब वह कितने की बेचेगा भाई, 24 दूनी 48, 48 और 53 कितने हो गए भाई, 101 हो गए। 48 और 53 कितने हो गए भाई, आप कहेंगे 101 हो गए। तो आपने 100 रुपए का वह वस्तु खरीदी है और 101 रुपए की बेच दी, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 100 पर। तो हम ये कह सकते हैं कि 1% का आपको प्रॉफिट हुआ है इन साइकिलों पर। जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी ना 750, हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। ये बात हमने जानी है, समझिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समझिए क्या कहता है भाई। एक कमीज को ना 4% और 5% के
4% और 5% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपए है, तो उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा वो हमें बताना है और इसका आंसर फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन की जो बेस्ट अप्रोच होती है वो जानिए और आप उस बात को समझिए। क्या होती है, यहां पर मान लीजिए भी आपने ना उसे 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपीज में। अब पहली कमीज पर 4% का जब लाभ हो रहा है तो आप इसे 104 रुपए में बेचेंगे। दूसरी कमीज पर 5% का लाभ हो रहा है तो आप इसे 105 रुपए में बेचेंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या बताना है आपको कि दोनों पर लाभ पर बेचने पर दोनों का लाभों का अंतर 3 रुपए है। कितना है जी? 3 रुपए है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर कितने रुपए का डिफरेंस आया? यहां पर 1 यूनिट का डिफरेंस आया। और क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है? क्वेश्चन में डिफरेंस है, आप कहेंगे कि 3 यूनिट का डिफरेंस है भाई। अब हमें बताना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की, तो कितना आएगा जी? 100 में 3 की करिए 300, 104 में 3 की करी भाई 4 तिया 12 यानी 312, और नया विक्रय मूल्य 105 में 3 की मल्टीप्लाई करी तो 315। तो हमने ये जाना है, समझा है कि तीनों तरह के प्राइस आ गए, 300, 312 और 315। तो यानी कमीज का लागत मूल्य, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और दोनों विक्रय मूल्य आपके सामने हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरह से आपको चीजों को समझ में आ रही होंगी भाई। क्लियर है ना? आप कहेंगे कि यहां तक तो क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 10 क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्ति ने ना 34 रुपए में 8 की दर से कुछ संतरे खरीदे। अब ये आपका न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक को हम समझ रहे होंगे कि इसमें हम एक चीज बताइए आप कि आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो। लॉस और प्रॉफिट को आप जब भी डिफाइन कर सकते हैं, जब भी बता सकते हैं, जब भी एनालाइज कर सकते हैं जब आपकी वस्तुओं की संख्या बराबर है, इक्वल है, समान है। अगर नहीं है ना तो भाई आप उन्हें बराबर कर रहे होंगे। ये हमारी अप्रोच होती है। अब उन्हें 57 रुपए में उन्होंने क्या किया, 12 रुपए की दर से बेचा, तो 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कितने संतरे बेचे होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए भाई, यहां पर हम रखते हैं वस्तुएं, यानी यहां पर रखते हैं हम वस्तुएं, यानी जितनी आपकी संख्या होती है वस्तुओं की, क्या होती है? वस्तुओं की जितनी संख्या होती है। और यहां रखते हैं हम प्राइस। तो आप ये बताइए कि 8 रुपए की दर से उसने 34 संतरे खरीदे, कॉस्ट प्राइस उनका। अब आगे कह रहा है कि उसने 57 रुपए में 12, यानी 12 संतरे जो है ना 57 रुपए में उसने बेचे। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे कि भाई लाभ हानि हम जब भी पता लगा पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे कि जब दोनों की वस्तुएं बराबर हों। तो हम कर क्या रहे होंगे, हम यहां पर 8 वस्तुएं हैं 12, तो हम यहां से 3 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे भाई। किसकी? 3 की। और यहां पर कितने की? 2 की, क्योंकि 8 के 24 होते हैं, यहां भी 24 होते हैं। जब यहां पर 3 की है तो यहां भी तो 3 की कीजिए भाई, यहां पर 2 की कीजिए। तो अब आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताना चाहेंगे कि यहां पर टोटल कुल मिलाकर 34 होते हैं 102, और यहां पर 57 दूनी 114, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है? 102 आ चुका है, और विक्रय मूल्य 114 आ चुका है। तो आप ये बताइए भाई कितने रुपए का लाभ हुआ? आप कहेंगे कि भाई 12 यूनिट का लाभ हुआ। और क्वेश्चन में कितने यूनिट का लाभ है? क्वेश्चन में है जी 45 रुपए का लाभ है। तो 1 यूनिट का मान मुझे बताना चाहेंगे आप? आएगा जी 45/12। लेकिन हमको तो बताना था वस्तु कितने संतरे बेचे, यानी कितने संतरे सेल किए। तो 12 दूनी 24 संतरे तो सेल कर रहा था वो। कितने संतरे सेल कर रहा था? 24। तो हम 24 की हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो भाई 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, यानी कुल मिलाकर वह 90 संतरे यहां पर बेच रहा होगा। कितने नंबर आ जाएंगे? 90 आ जाएंगे। तो यहां तक बात क्लियर है? आप कहेंगे कि बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है भाई चीजों को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपके सामने है भाई कि एक दुकानदार अपनी चीजों को ना लागत मूल्य पर बेचता है। वह एक तोल में 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो उसके लाभ का परसेंटेज कितना है ये आपको बताना है। तो आइए भी समझते हैं। तोल में ना 1 किलोग्राम, आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है भी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन उसने 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का इस्तेमाल किया, तो उसको 200 ग्राम ही तो प्रॉफिट हुआ। और 1 ग्राम का मूल्य अगर 1 रुपए है तो 1000 ग्राम का मूल्य 1000 हुआ। तो कुल मिलाकर उसका जो क्रय मूल्य है ना वो 800 रुपए पड़ गया। और यहां पर 1000 के हिसाब से वो बेच रहा था, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? 1000 हुआ। तो ये तो भाई बहुत ही चालाक दुकानदार है,
कि आप खुद बताइए कि आपने 800 रुपये का वह सामान खरीदा क्योंकि उसने 800 ग्राम ही तो इस्तेमाल किया था, 800 ग्राम इस्तेमाल किया था, 800 ग्राम ही तोला था और 1000 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो उसे कुल मिलाकर ना उसने क्वांटिटी को डिक्रीज करते हुए क्वांटिटी को कम कर दिया। तो आपको कितने यूनिट का लाभ हुआ भाई? 200 रुपये का या 200 यूनिट का लाभ हुआ। कितने पर? इस 800 यूनिट पर मल्टीप्लाई 100, इतने का उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने का भाई? 0 से 0 कट गई, 200 को 8 से डिवाइड करो, 25 × 200, यानी 25% का उसे प्रॉफिट आपके सामने हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा दुकानदार को? 25% प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक चीजों को हमने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके सामने क्या, कि राहुल ने 2 साइकिल कुल मिलाकर 1500 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी भाई? 1500 रुपए में। उसने एक साइकिल को 20% की हानि पर बेचा और दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचा, और दोनों साइकिलों को विक्रय मूल्य समान है, यानी कॉस्ट प्राइस समान है, यानी सेलिंग प्राइस समान है। तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है? ये क्वेश्चन हमें बताना है और आपको समझना है। भाई आप ये बताइए कि पहली साइकिल पर उसे 20% की हानि पर बेचा, पहली साइकिल पर उसे 20% की हानि हुई, तो 20% का मान होता है भाई 1/5, यानी आपने 5 रुपए की 5 यूनिट की साइकिल खरीदी, 1 यूनिट की हानि हुई तो 4 की बेच दी। यानी आपका ये न्यू टाइप है इस टाइप के क्वेश्चन, यानी हमने ये आपको बताया है कि आप हर टाइप के ना प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे होंगे और आप कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले रहे होंगे। ये आपकी पढ़ने की बेस्ट अप्रोच होती है कि विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग एंड डिलीवरिंग यू द बेस्ट सॉल्यूशंस एंड बेस्ट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ समझिए भाई, यानी उसने एक साइकिल 20% की हानि पर बेची, तो 5 से आपने 5 की खरीदी और 4 की बेच दी, यानी 5 से आपने खरीदी और कितने यूनिट की बेच दी भाई? आप कहेंगे कि फर्स्ट साइकिल को उसने 4 रुपए का बेच दिया। ये फर्स्ट साइकिल है। अब हम बात करेंगे सेकंड साइकिल की। ये तो फर्स्ट साइकिल थी, हम बात कर रहे होंगे सेकंड साइकिल की। तो भाई सेकंड में क्या हुआ था कि उसने 20% के लाभ पर बेचा, और 20% का मान भी 1/5 होता है, यानी 5 रुपए का उसने दूसरी साइकिल को खरीदा लेकिन 6 रुपए का या 6 यूनिट का बेच दिया, और दोनों साइकिल के विक्रय मूल्य समान है, यानी सेलिंग प्राइस समान है। यह है कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। तो दोनों के विक्रय मूल्य को आप समान कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। कैसे करेंगे? यहां पर 4 3 12 3 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यहां पर कितने की कर रहे होंगे भाई? 3 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो यहां पर भी 3 की हो जाएगी और यहां 2 की हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि राहुल ने साइकिल कुल मिलाकर ना 1500 रुपए में खरीदी है। तो यहां पर 4 3 12 और 5 3 15। अच्छा, दोनों साइकिल कितने की खरीदी? 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी कुल मिलाकर जो साइकिल का कॉस्ट प्राइस है ना वो है आपका 1500 रुपए, और यहां पर कितना है जी? 25। तो यह कितने गुना है? आप कहेंगे भी 60 गुना है। तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो भाई पहली 5 से 15, 15 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट की कितना आ गया भाई? 15 6 कितने हो गए? 90, यानी 900 आ गया। दूसरी बताइए भाई, 5 दूनी 10, 10 की 60 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? दूसरा आ रहा होगा 600, यानी दोनों साइकिल का क्रय मूल्य में एक 1500 में से एक है 900 की और एक है 600 की। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे कि यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं हमारे एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ जो है ना 10% कमाना चाहती है, तो उसे शेष भाग कितने % के लाभ पर बेचना होगा? भाई उसे बेचारी को जब प्लॉट मिला तो उसने सोचा होगा भी मैं उस पर प्रॉफिट लूंगी। तो प्रॉफिट कैसे कि 2/5 भाग था, उसके पास 2/5 यानी 2/5 भाग था, लेकिन उसके 2 भाग पर 2 बीघा पर 2 गज पर यानी 2 हिस्से पर उसे क्या हुआ? 6% की हानि हुई। इसके एक बेसिक अप्रोच क्या होगी भाई? आप 96,000 को उठाइए उसके माध्यम से आप करिए। सेकंड होता है रेशियो मेथड। तो रेशियो अप्रोच से हम उसके जो परसेंटेज वैल्यू है ना उसी को डिस्कस कर रहे हैं। उसी की तो बात होती है भाई कि हम किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। यही तो है अंदाज टू सोल्व एनी क्वेश्चन। आप कहेंगे यहां तक तो चीजें बहुत इंटरेस्टेड तरीके से हमारे समझ में आ रही हैं भाई। तो यहां पर हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई? पहले भाग पर उसे यानी 2/5 भाग पर यानी 2 भाग पर उसे 6% की हानि हुई, तो उसे 6% की हानि होगी।
लेकिन कुल मिलाकर वह टोटल यूनिट पर 10% का वो प्रॉफिट कमाना चाहती है। ये टोटल पर वह कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, लेकिन आपको टोटल पर 50% का लाभ कमाना है और आपने यहां पर 6 दूनी 12% की कर लीजिए हानि। तो आप मुझे बताइए कि 12 रुपए आपकी जेब से गिर गए और आपको 50 रुपए कमाने, तो पहले 12 रुपए तो पूरे करोगे, यानी 12% आपने वो पूरे किए और 5% ये, तो कुल मिलाकर दोनों का ऐड, यानी उसको 62% का लाभ कमाना है और वो 50% का प्रॉफिट कमाना चाहती है। कितने भाग पर? इस बचे हुए 5 में से 2 भाग तो निकल चुका है, 3 भाग उसके पास बचा है, तो इस 3 बीघा पर या 3 यूनिट पर तो कितना आ जाएगा भाई? 20 सही 2:3y%। तो यह आपका आंसर एकदम एक्यूरेट है। यह आपकी टाइपिंग एरर है, क्योंकि एरर तो ह्यूमन का नेचर होता है एरर करना। यह आपका एकदम राइट आंसर है। यहां तक चीजें क्लियर कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं भी आपने एक बेस्ट अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को जाना होगा, समझा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में। ये नेक्स्ट टाइप है। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखे जाते हैं भाई प्रॉफिट लॉस चैप्टर से। एक बेस्ट अप्रोच के साथ हम इनको कर रहे होंगे। तो उससे मिलने वाला लाभ ना उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 20 गुना है। तो ज्ञात करो कि भी 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसके 2 से 3 अप्रोच होती है। ट्रेडिशनल मेथड होता है, हम सेकंड अप्रोच की बात कर रहे होंगे यहाँ पर। जो आपके सामने बेस्ट मेथड होता है ना, बेस्ट सोल्यूशन होता है, हम उसी को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं भाई। तो आप ये बताइए कि 800 रुपए में जब वो सामान बिकता है, उसका क्रय मूल्य तो फिक्स है। जब वो 800 रुपए में बिकता है तो उससे जो मिलने वाला जो प्रॉफिट है ना, जो उससे मिलने वाला प्रॉफिट है, उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का, किसका? होने वाली लॉस का 20 गुना है। यानी लॉस का कितने गुना है? प्रॉफिट 20 गुना है। इसे हम रेशो के माध्यम से करते हैं। तो इसमें हम आगे क्या कर रहे होंगे, यहां लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, यानी 800 और 275। डिफरेंस कितना आ गया जी? आप कहेंगे कि 600 कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस 625 को आप 20:1 यानी 20:1 के रेशो में ब्रेक कर दीजिए। 20 और कितना होता है अभी? 21। तो 21 यूनिट का मान जब 625 है तो आप एक यूनिट का मान बताएंगे हमें? 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, यानी 1 यूनिट का मान 25 आ गया। तो 25 दूनी 50, यानी पहला कितना आ गया? 500। 625 में दूसरा भाग कितना है? 25। ठीक है भाई, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, तो 25 दूनी 25 दूनी 50, यानी 500। तो ये 525 आ रहा है क्या? तो 525 हो गया भाई। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचे 7 में से 2 गया 5, यानी 525 का डिफरेंस आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 525 का। तो कोई बात नहीं है, जब 525 का है तो इसे भी आप 525 कर लेंगे। करिए भाई। 21 यूनिट का मान 525 है, तो 1 यूनिट का मान 25 एकम 25, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105। तो आपने ये 525 को 500 और 25 में ब्रेक कर लिया। कितने में ब्रेक कर लिया भाई? आप कहेंगे कि 500 और 25 में ब्रेक कर लिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये 500 आ गया और ये आ गया 25। जब यहां प्रॉफिट हो रहा है तो 800 में से 300 जाते हैं, क्रय मूल्य कितना बचता है? 300 रुपए का। यहां पर भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं भाई। 275 में से 25 ऐड कर रहे होगे क्योंकि लॉस हुआ है ना, तो यहां बचता है 300 रुपए। तो 300 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछता, सीपी पूछता, तो 300 रुपए आता। लेकिन आपसे विक्रय मूल्य पूछा है 20% का लाभ कराने के बाद, तो 120/100, तो कितना आ जाएगा भाई? 12 36, यानी 360 इस वस्तु का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट विक्रय मूल्य है। यानी 360 रुपए में वह वस्तु आपको बेचनी होगी। तो यानी इस तरह का क्वेश्चन ना, ये एक तरह का आपका कंप्लीट टाइप है। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार देखे जाते हैं। लेटेस्ट एंड अपकमिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टीसीएस पैटर्न के आधार पर हमने सारे क्वेश्चंस को लिया है। तो आपको कंप्लीट क्लास देखनी है भाई, स्किप नहीं करना है, और आप कुछ ना कुछ यहाँ से चीज़ों को समझ रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आप कहेंगे कि यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां तक बात आप ये बताइए कि क्लियर है या नहीं। आप कहेंगे कि क्लियर है, तो क्लियर है तो आप एक और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि भी मत पूछिए कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछिए कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर कि किसी और से नहीं खुद से मैंने आपने सभी ने वादा किया है कि हम कंप्लीट क्लास करेंगे और सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर कर रहे होंगे। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से और समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे और उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। कुल मिलाकर उसे 30 रुपए का घाटा हो गया अभी इस पूरे प्रोसेस में। तो संतरों की संख्या क्या है, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सारी चीजों को समझ रहे होंगे। समझिए भी, आइए जानते हैं क्या है ये टाइप। सबसे पहले आप ये बताइए भाई, वहां पे लिखते हैं हम जितनी भी आपकी वस्तुएं होती हैं, क्या लिखते हैं यहां पर हम वस्तुओं को नंबर, कितनी नंबर्स हैं, यहां लिखते हैं हम प्राइस। आप ये बताइए कि एक आदमी ने कुछ संतरे यानी 5 संतरे 1 रुपए की दर से उसने खरीदे। ठीक है, समान संतरे 4 संतरे यानी 4 संतरे उसने 1 रुपए की दर से दोबारा खरीदे। तो सबसे पहले ये कॉस्ट प्राइस 1 है, ये कॉस्ट प्राइस 2 है। तो भाई इनका जो है ना कंप्लीट कॉस्ट प्राइस ले लीजिए कितना होता है। तो मैं लाभ हानि जब भी बता पाऊंगा कि जब मैं इनकी संख्या बराबर कर पाऊंगा। तो आप इनकी संख्या भी बराबर कर दीजिए। आप कहेंगे कि संख्या बराबर कर लीजिए, तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ 5 की होगी भी, क्योंकि 5 चौक 20 होते हैं और 4 पंजे 20 होते हैं। तो कुल मिलाकर आपने जाना और समझाया कि भी 5 चौक 20 ये और 20 पहले प्रकार की और 20 दूसरे प्रकार की, कुल मिलाकर 40 प्रकार की वस्तुएं आपने 4, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई होगी ना, तो आपने 4 की क्यों करी, यहाँ तो 4 की होगी, लेकिन यहाँ जी प्यारे बच्चों 5 की होगी। कितने की होगी, 5 की। तो कुल मिलाकर आपने 9 रुपए की खरीदी। इसी तरह से आपने इन्हें 9 संतरे 2 की दर से बेच दिए, यानी यहां आ जाएगा भी विक्रय मूल्य कितने संतरे, 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। 9 संतरे 2 रुपए की दर से आपने बेच दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपके एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए, जब भी तो आप लाभ हानि बता पाएंगे। तो आप ये बताइए कि यहां पर किसकी मल्टीप्लाई करें, यहां पर कर दीजिए भाई 40 की और यहां कर दीजिए 9, क्योंकि हमें दोनों वस्तुओं को बराबर करना है, जब भी तो आप बता पाएंगे कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। यहां भी 40 की और यहां 9 की। तो कुल मिलाकर आपने जाना 9 में 81 और यहां 40 दूनी 80। तो कितने यूनिट का हानि हुई, 1 यूनिट की हानि हुई, क्योंकि आपने 81 से 80 रुपए का खरीदा तो 1 यूनिट की हानि हुई। लेकिन क्वेश्चन में कितने की हानि कर रहा है, 30 रुपए का घाटा हुआ है उसे। तो आपसे पूछा है कि उसने संतरों की संख्या कितनी है, संतरों की संख्या ज्ञात करो। तो भैया 9 चौक 36 360 थी ना, 360 यूनिट थी और 1 यूनिट का मान कितना है 30 है। तो 360 की 30 में यूनिट करोगे 36 दूनी 78, 36 108, यानी 10,800 संतरे थे भाई, 10,800 संतरे थे मार्केट के अंदर। यानी आपने सारी चीजों को यहां तक समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूं भी आपके बेहतरीन अप्रोच के साथ आप सारी चीजों को समझ रहे होंगे। बस आप चीजों को कंटिन्यू करते रहिए भी क्लास को, क्योंकि जब आप क्लास को कंप्लीट देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और एक नए कंसेप्ट्स के साथ, नए एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ सारी चीज़ों को आप प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ये आपका नेक्स्ट टाइप है भाई। अगर यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपये कम होते तो लाभ आपका 4% अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखे जाते हैं भाई। तो मैं उम्मीद ये करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ऐसे तरीके हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे, इतने आराम के साथ चीज़ों को समझ रहे होंगे कि एक एक पॉइंट ना आपके सीधे माइंड में जा रहा होगा। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें करना क्या है। क्वेश्चन का मेन ये होता है भाई, आप ये बताइए किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपये कम होते। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है पहले वो समझिए। आप ये जानते हैं कि 20% का मानना 20/100 यानी 1/5 होता है। यानी कोई भी आपने, यानी क्रय मूल्य इसका कितना है जी 5 यूनिट है, तो आपने इसे 5x माना और 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया जी 6 यूनिट हो गया, यानी 6x हो गया। इसका पहले बेसिक कंसेप्ट से समझते हैं हम।
अब यहां पर ये कहता है कि भाई उसने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपए कम होते, 100 रुपए तो ये कम हो गया और 100 रुपए ये कम हो गया, तो उसे लाभ जो है 4% और अधिक का होता है। यानी पहले 20% का तो था ही, अब 4% का और हो गया, तो कुल मिलाकर 24% का उसे लाभ होता। तो यानी वह सामान वस्तु खरीदता 100 रुपए का और 124 रुपए का उसे बेचता। तो इसे हम बेसिक से कर रहे होंगे। तो 2 से कितनी बार जा रहा होगा ये? 50 बार। अच्छा 4 से भी काट सकते हो इसे, तो अब आप कहेंगे कि 4 से काट लीजिए। 4 से कितनी बार जाएंगे? 25 बार, और 4 से भाई ये 31 बार। ठीक है, अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 पंजे 155x, 31 पंजे 155x माइनस के 3100, यहां पर 25 150x, 25 कितने होते हैं भी? 150। ठीक है जी, यहां पर 25 आ जाएगा जब 25 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे। यानी आपने कैंची की मल्टीप्लाई कर दी, बचपन से हम ये करते आ रहे हैं, बचपन में आपकी मैडम ने भी आपको सिखाई होगी भी। तो यहां पर ये 155x से 150 से डिफरेंस कितने का आया अभी? 5x का आया। यहां पर 3100 में से 25 जाते हैं तो 600 बचते हैं, तो x का मान कितना आना है? जब 600 को आप 5 से डिवाइड कर रहे होगे 120 आ रहा होगा, लेकिन आपको बताना है कॉस्ट प्राइस CP, और CP है कितना? 5x, तो 5x, x का मान कितना है अभी? 120, तो 12 पंजे 60। यानी इस क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य है वो 60 रुपए आ गया, 600 रुपए आ गया, सॉरी कितना आ गया? 600 रुपए आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन को इस अप्रोच के माध्यम से समझा। लेकिन जब आप यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको एक बेस्ट अप्रोच मिलेगी ना। तो भाई इसकी जो सेकंड अप्रोच होगी, आप विद इन अ सेकंड यू कैन जस्ट सोल्व द क्वेश्चन। आप एक बेहतरीन अप्रोच के साथ, सेकंड अप्रोच के साथ इस मेथड को समझ रहे होंगे। सेकंड अप्रोच समझिए, इसकी सेकंड अप्रोच क्या है। ये तो इसकी बेसिक कंसेप्ट था। यस, यहां पर क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई वह ना 100 रुपए क्रय मूल्य कम में और 100 रुपए विक्रय मूल्य कम में करता है। यानी उसका क्रय मूल्य भी 100 रुपए कम है और विक्रय मूल्य भी 100 रुपए कम है। तो यहां लिख लीजिए भी जितने रुपए कम हो वह है। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे कि यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन यहां पर 20% का लाभ हुआ और उसे 4% और अधिक पर बेचनी पड़ी, यानी कुल मिलाकर 24% का उसे लाभ हुआ। किस? इस 4% की वजह से। तो आप ये बताइए 4 से 24 कितनी बार जाता है? 6 बार। तो 6 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 600। तो इसकी जो सेकंड अप्रोच है ना कि 600 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। तो कैसा लगा ये कंसेप्ट? एक बेहतरीन अप्रोच के साथ माता रानी के आशीर्वाद से आपने इस कंसेप्ट को समझा, जाना, चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है भाई, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप सारी चीजों को समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसे वह 900 रुपए कम में खरीदता और 900 रुपए कम में बेचता है तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। तो भाई इस क्वेश्चन में हम सेकंड अप्रोच पर ही जा रहे होंगे। क्या कि जब वह उसे 900 रुपए कम में खरीदता है, 900 रुपए कम में बिकता है, 900 रखिए यहां पर, 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन 5% का अतिरिक्त लाभ, यानी कुल मिलाकर उसे 25 और 5 कितना हो गया? 30% का आप ये कह रहे हैं कि भाई उसे लाभ हो रहा है। 30% का उसे प्रॉफिट हुआ। किसकी वजह से? इस 5% की वजह से। तो आप मुझे बताना चाहेंगे 5 से ये कितनी जाएगा? 6 टाइम्स, और 9 6 कितने हो जाए? 54, यानी कुल मिलाकर 5400 इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य रहा होगा। तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने चीजों को जाना है भाई, समझा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जगत जननी मां दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सबका जीवन सफल एवं मंगलमय बनाए और आप सारी चीजों को क्लियर यूं ही करते रहें। ठीक है, तो एक बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने क्वेश्चन को जाना, क्योंकि हम जानते हैं भाई मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। भाई यही तो है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट अवर सेल्फ, टू अपग्रेड अवर स्किल्स। ओके, यहां तक बात क्लियर कर रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई यहां तक तो सारी चीजें हमारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर, प्रॉफिट पर बेचने का वादा करता है, प्रॉमिस करता है, लेकिन 20% वजन वह कम तोलता है, तो उसे 37.5% का भी प्रॉफिट होता है। तो X का मान क्या है?
इस क्वेश्चन को हम समझ रहे होंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए भाई आपने 100 ग्राम वस्तु ना 100 ग्राम वस्तु आपने 100 यूनिट की क्रय मूल्य के आधार पर उसने आपने खरीदी। इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच होती है भाई इस क्वेश्चन करने की, आपने 100 रुपए के आधार पर वह वस्तु खरीदी। ठीक है, यह है आपका न्यू टाइप है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके काफी बार एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इस टाइप को हम पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए, आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, यानी सारे टाइप्स कंप्लीट टाइप्स हम इस क्लास में कर रहे होंगे। आपको कहीं और चीजों को करने की जरूरत नहीं है, यानी प्रत्येक टाइप्स प्रत्येक टॉपिक्स हम इस मैराथन में कंप्लीट कर रहे होंगे। यह आपके लिए बहुत ही बेस्ट एप्रोप्रिएट क्लास होगी भाई, लेकिन आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं भाई। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% पर लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन परंतु वह 20% कम वजन तोलता है भाई। जब वह कम वजन तोल रहा है तो भाई वह 80 ग्राम ही तोलता है, तो कुल मिलाकर उसका जो क्रय मूल्य है ना वो 80 यूनिट पड़ता है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर वो ये कहता है 20% कम वजन तोलता है तो उसे 37.5% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 37.5% का। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि भी 37.5% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे भी 3/8 होती है, 3/8 होती है। तो यहां पर उसका क्रय मूल्य 8 रुपीज है, 3 का प्रॉफिट हुआ तो 11 रुपए की उसने बेच दी। लेकिन क्वेश्चन में कितने गुना है ये क्रय मूल्य? 10 गुना। तो यहां पर भी ये 10 गुना हो जाएगा ना, तो यहां पर 10 गुना कर दीजिए, कितना जाएगा? 11 शाम 110। तो हमने ये जाना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपीज था एक्चुअल में, लेकिन बाद में विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। तो उससे 10 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 100 पर। तो कितना आ जाएगा? उस पर 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। एक्स का मान कितना आने वाला है? 10। तो इस क्वेश्चन को इस अप्रोच के माध्यम से हम कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी भाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए भाई। आइए, क्या है कि 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर, तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर और चौथी वस्तु को 25% के लाभ पर और पांचवी को 5% की हानि पर बिकता है। तो उसमें कुल मिलाकर पूरे पर ना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लाभ या हानि? तो यही तो है हमारी जिंदगानी, जिसमें लाभ और हानि प्रॉफिट लॉस पर ही हम काम करते रहते हैं भाई। जीवन, हमारे जीवन का यही आधार कई बार बन जाता है कि हम प्रॉफिट लॉस को ही देखते हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है ना एक न्यूट्रल माध्यम में होनी चाहिए, कि प्रॉफिट हो या लॉस हमें सारी चीज़ों को मेंटेन करना आना चाहिए। देखिए भाई, 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को आप 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर और तीसरी वस्तु को आप 15% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं और चौथी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर और पांचवी वस्तु को 5% की हानि पर आप बेच रहे हैं जनाब। 5% की हानि पर आप बेच रहे हैं। तो कुल मिलाकर होता क्या है भाई, आप मुझे बताना चाहेंगे? आप ये बताइए भाई, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर, तीसरी को 15% के लाभ पर और चौथी को 25% का लाभ है, प्रॉफिट है। तो आप ये बताइए भाई, 25 5 30 10 40, 40 और 10 50 का हो रहा है प्रॉफिट और 20 और 5 25 का हो रहा है लॉस। तो आपके सामने 25% ही का तो प्रॉफिट हुआ जब आप इन सभी को ऐड कर रहे होंगे। लेकिन वस्तुएं आपकी कितनी थी? प्रत्येक वस्तुओं पर यानी 5 के हिसाब से हम निकाल रहे होंगे। तो जब आपने 25 को 5 से डिवाइड करा तो प्रत्येक वस्तु पर लाभ हानि यानी 5 के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर यह माइनस साइन देता तो लॉस हो जाता, लेकिन अब आपको 5% का प्रत्येक वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर कर रहे होंगे भी आप। तो आप यूं ही एक बेस्ट अप्रोच के साथ भाई करते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। मैथमेटिक्स काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। आप इंटरेस्ट लीजिए और प्रॉफिट लॉस, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास से सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और कुछ वस्तुओं को 2 रुपए में 3 की दर से भाव से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है।
तो पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक है। तो लाभ या हानि बताइए, प्रॉफिट हो गया, लॉस, आपके सामने ही ऑप्शन है। यह आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भाई, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। देखिए सर, यहां रखेंगे हम क्या, आप कहेंगे जी बताइए हमें, हम तो इंतजार में हैं आपके बताने के, आप बताइए तो सही। यहां रखेंगे हम वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, यहां रखेंगे हम प्राइस, और यहां रखिए आप कॉस्ट प्राइस। क्या रखेंगे, क्रय मूल्य क्या है। तो सर आप ये बताइए कि 2 के हिसाब से, यानी 2 वस्तुएं आपने कितने की खरीदी, 3 रुपए की, और कुछ वस्तुओं को यानी 3 वस्तुएं आपने कितने की खरीदी, 2 रुपए की। कितने की खरीदी जी, 2 रुपए की। लेकिन इन्होंने एक बात बोली है कि पहले प्रकार की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक है। तो एक एक पॉइंट को आप समझते चलिए भाई, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा हम ऐसे कर रहे हैं। तो पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक है, और आप जानते हैं क्या 50% का मान होता है 1/2, यानी अगर दूसरे प्रकार की 2 संख्या है ना तो पहले प्रकार की होगी 3, क्योंकि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक है, इन्होंने ये बोला। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर वस्तुओं को बराबर करिए, यहां किसकी मल्टीप्लाई, यहां करेंगे 3 की, तो यहां भी हो जानी है 2 की, 2 3 6। लेकिन अब आपको करनी है वस्तुएं बराबर, तो आप बराबर करिए भाई। यहां पर किसकी होनी है, 3 की, यहां पर किसकी होनी है जी सर, 3 की, और यहां पर होनी है 2 की। बहुत अच्छी बात है ये तो यहां पर भी हमने किसकी करी थी, 3 की, और यहां पर भी 3 की होनी है, यहां पर 2 की, और यहां पर भी 2 की होनी है। तो आप मुझे बताइए कि टोटल कॉस्ट प्राइस यहां पर कितना आ जाएगा। 3 3 9 दूनी 18, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 18 12 होते हैं 30, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, उनकी वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई, सॉरी 30। यहां पर वस्तुओं का मुझे बताएंगे, 3 3 9 3 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 8 कितने होते हैं 35, यानी 30 वस्तुएं उसने 35 रुपए की खरीदी। यहां कॉमन लगा देते हैं, 30 वस्तुएं उसने 35 रुपए की खरीदी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। तो विक्रय मूल्य क्या है सर, यानी 5 वस्तुओं को 6 के हिसाब से उसने बेच दिया। तो यहां पर हमें वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य से हमने एक क्रय मूल्य निकाल दिया। रेशियो मेथड का यूज करके इन्होंने ये एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी थी भाई, हमने इसे भी अप्लाई कर दिया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम ऐसे कर रहे हैं। तो यहां पर हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भैया, क्यों, क्योंकि हमें वस्तुओं को बराबर करना है, तो यहां भी 5 की करनी पड़ेगी। तो आपसे लाभ हानि पूछ रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने यह वस्तु कितने की खरीदी, 35 की, और बे कितने की दी, 25 की। तो आपको कितने का हानि हुई, 10 रुपीज की हानि हुई। कितने पर हुई, 35 पर, मल्टीप्लाई 100%। तो 10 5 से गया, अभी 5 से 2 टाइम्स जाएगा, 5 से 7 टाइम्स, और आप जानते हैं भाई 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही बटे 7, और 200 बटे 7 की वैल्यू होती है 28 सही 4 बटे 7। तो परसेंटेज का ही खेल है भैया, परसेंटेज का खेल है डियर स्टूडेंट्स। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है, लॉस। तो ऑप्शन बी आपके सामने एकदम एक्यूरेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स यहां तक सारी चीजों को आप क्लियर कर रहे होंगे, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सारी चीजों को समझ रहे होंगे भाई। डियर स्टूडेंट्स यूं ही चीजों को क्लियर आप करते रहिए भाई, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक ना व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम से खरीदा होता, 12% कम से खरीदा होता और उसे 9 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता है। तो यहां पर आपको वस्तु की लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपको बताना है। ये बात क्लियर कर पा रहे हैं भाई। तो इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या है भैया, वो समझते हैं भाई। क्रय मूल्य लिखिए, यहां पर भी क्रय मूल्य एसपी लिख लिए। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए कि क्रय मूल्य है ना उसका 100 रुपये है। अब उसने, एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर बेचा, तो उसने कितने के पे बेचा, 112 के पर बेचा। यदि उसने 12% कम पर खरीदा होता, यानी कितने का खरीदा होता, 88 रुपये का खरीदा होता, तो 9 रुपये कम में बेचता, तो उसे 27% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है जी, 27 का। तो नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, इस तरह से हम चीजों को कर पा रहे होंगे। अब आप ये बताइए भी 88 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है, कितने का लाभ हुआ, 127 का, अपॉन कितना 100, 100% से 27% का लाभ हुआ ना।
तो 4 से काट लीजिए, 4 से 25 बार जाता है, 4 से 22 बार जाता है। ठीक है, तो भाई 22 की 27 में गुणा करनी है, 2200, 22 दूनी 44 और 22 सत्ते 154, यानी कितना आ गया 2794 अपॉन 25। तो कितना आ रहा होगा जब इसे डिवाइड कर लोगे 111.76, कितना आ रहा होगा भाई 111.76 इस विक्रय मूल्य आ रहा होगा, 111.76 विक्रय मूल्य आ रहा होगा, यानी एसपी कितना आ गया 111.76। तो आप ये देखिए कि भाई यहां पर डिफरेंस कितने का है 0.24 का, डिफरेंस कितने का है जी 0.24 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में दोनों का विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे कि भाई कितने रुपए का है, यहां पर 9 रुपए कम में बिकता है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 9/2.4। अब जब आप इसे पॉइंट हटाइए 2 जीरो ऊपर लगाइए, इस बार भी पॉइंट हटाइए, सब परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे ना, तो 100 कर दीजिए भाई। अब आप मुझे बताएंगे क्रय मूल्य निकालना था, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 से कितनी बार जाएगा भाई 3 अट्ठे 24, 3 दिया 9, 3 बार गया, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार जाता है। और 100 को जब 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितनी आ रहा होगा 50 आ रहा होगा, 50 तोला 50। ठीक है जी, अब आप बताइए 25 थी 75 पंजे कितना आता 375, यानी 3750 क्रय मूल्य वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो ये बात क्लियर कर पा रहे हैं, आप कहेंगे कि यहां तक तो क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि दो वस्तुएं ए और बी क्रय मूल्य का रेशियो जो है ना 4:5 का है। वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को 10% के लाभ, ए को 10% और बी को 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो उनके वस्तु के विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो 480 रुपए है। तो बी और ए के क्रय मूल्य का डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो भाई आप ही बताइए, ए और बी, यहां पर दो वस्तुएं हैं ए और बी, और दोनों का जो डिफरेंस है ना, जो दोनों का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है जी, आप बताएंगे 4:5 का रेशो है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जी ये आपने 40 मान लिया और इसे 50 मान लिया, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू हमें आगे निकालनी है। अब ये कह रहा है कि भाई ए को 10% का प्रॉफिट होता है, ए पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है और बी पर 20% का लाभ होता है। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि 40 का 10% होता है 4, 40 का 10% 4, तो 44 आ गया भाई। क्रय मूल्य कितना आ गया, ए का 44 और बी का कितना आया 50 का 20% होता है 10, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 60 आ गया। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों का डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस 16 का है, अभी 16 का है। और क्वेश्चन में दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो 480 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आया भाई 30 आ गया, जब 16 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो आपको बताना है कि वस्तु बी और वस्तु ए के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, आपसे जी डिफरेंस आपको बताना है। तो यहां डिफरेंस कितने का है आप बताइए, आप बताएंगे जी 10 यूनिट का है, और 1 यूनिट का मान कितना है 30। तो 30 में जब 10 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा जी, आप कहेंगे 300 आ रहा होगा। तो जो डिफरेंस आया है दोनों का कितना आया है 300 आया है। तो यहां तक आप चीजों को समझते हैं, आप कहेंगे कि सारी चीजें क्लियर है। अब आप मुझे बताइए भाई यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, आप कहेंगे कि बहुत क्लियर है, हमने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप जानते हैं भाई हरिवंश राय बच्चन जी भी कहते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता हमें दी है, उसे मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहनी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, तो नहनी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, हर बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी तरह से भी हमें मोटिवेट रहना है और अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ना है और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को सारे कंसेप्ट्स को समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्या,
कि भाई दो वस्तुएं और बी का क्रय मूल्य है ना 4:5 का रेशो के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ और वस्तु बी पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो उनके विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस में 480 का डिफरेंस है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का 30% ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30%, ये आपको बताना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप कहेंगे कि यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हैं जी। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनका कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है आपके सामने। कितना? दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है सर? आप कहेंगे कि दोनों का कॉस्ट प्राइस है ना ए और बी का कितना है 4:5 है। तो आपने इसे मान लिया 40 और इसे मान लिया 50, यानी ए को 40 रुपए मिल रहे हैं, बी को कॉस्ट प्राइस जो है 50 है। अब यहां पर दुकानदार ए को 10% लाभ, तो 40 का 10% होता है भाई 4। कि हम बात करते हैं यहां पर, आप मुझे बताना चाहेंगे कि यहां पर ए का जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपए है, बी का 50 रुपए है, क्योंकि 4:5 के रेशो में नहीं रखा था हमने, 40 और 50 मान लिया। ठीक है, तो आपने कहा था भाई यहां तक तो बात हमारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब ए को 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का लाभ होता है भाई ए को। जब ए को 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 40 का 10% 4 होता है, तो इसका जो विक्रय मूल्य आया आप कहेंगे भाई 44 रुपए हो गया। अब आप मुझे बी का बताना चाहेंगे, बी को 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 50 का 20% होता है भाई 10 रुपीज, 10 का लाभ हुआ तो कितना आ गया भैया? आप कहेंगे कि 60 रुपए आ गया। अब यहां पर दोनों के विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है? 16 यूनिट का है, और क्वेश्चन में दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 480 रुपए है। तो आप ये कहेंगे कि 1 यूनिट का मान भी 480 को डिवाइड करने पर 30 आ जाता है। 16 को जब डिवाइड करते हैं तो हमने बताना है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का 30%, तो यानी सीपी का ना 30% बताना है। तो आप ये बताइए सीपी कितना था भाई? 40 और 50 कितना आ गया? 90। कितना आ गया सर? 90। और उसका कितना परसेंट कितना निकालना है? 30, क्योंकि 1 यूनिट का मान 30 है। तो कुल मिलाकर क्रय मूल्य आ गया भाई आपका 2700, लेकिन इसका भी हमें बताना है कितना परसेंट? 30% बताना है। तो 30% परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाने वाली हैं। 27 दूनी 54, 27 थी 81, तो कितना जाएगा? 810, यानी क्रय मूल्य का 30% 810 हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यूं ही अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें, सारी चीजों को क्लियर करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई कि एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ कितने में? प्रॉफिट जो है ना, उसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। 12.5% का लाभ अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो भाई इस क्वेश्चन को करने के 2 अप्रोच होती हैं। मैं बेस्ट अप्रोच को आपके सामने बता रहा हूं। आप ये बताइए 1100 रुपए में बेचने पर, 1100 रुपए में बेचने पर जो होने वाला लाभ है ना, जो होने वाला लाभ है उसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर, उसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का, यानी जो प्रॉफिट है ना, जो लाभ है, हानि का कितने गुना है? 3 गुना है। मान लो हानि 1 है तो प्रॉफिट जो है 3 गुना है। ये चीज हम रेशो में डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की जो बेस्ट अप्रोच होती है, यहां पर हम लेते हैं डिफरेंस। 1100 और 700 का डिफरेंस कितने का आया भाई? आप कहेंगे 400 का डिफरेंस है। और यहां पर रेशो कितना है भैया? 3:1 का रेशो है। तो 3 और 1 4 का मान 400, 1 का मान 100, तो ये कितना आ गया भाई? ये 300 आ जाता है और ये 100 आ जाता है। यहां पर इसी तरह से आपने बात क्लियर कर ली। ये यहां पर कितना आ जाता है भाई? 300 और ये आ जाता है 100। तो आप मुझे बताना चाहेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए 1100 में से 300 के कितने बचते हैं? तो क्रय मूल्य भी आ जाता है 800 का, क्योंकि यहां पर 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, यहां 100 रुपए का लॉस है। तो 700 में 100 रुपए जोड़ोगे तब भी 800 आएगा। तो यहां पर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्रय मूल्य पर 12.5% का, यानी इस कॉस्ट प्राइस पर 12.5% का प्रॉफिट होने के बाद नया एसपी क्या है? आपको विक्रय मूल्य बताना है। और आप जानते हैं 12.5% का मान होता है 1/8, यानी 8 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो विक्रय मूल्य कितना आ गया जी? 9 आ गया। कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? 900 आ जाएगा। तो नया विक्रय मूल्य कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? आपने कहा नया एसपी जो है ना वो 900 रुपए है।
नया एसपी कितना है, 900 रुपये है। तो ये चीजें क्लियर कर रहे हैं, आप कहेंगे कि यहां तक तो सारी चीजें हमारे क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई 200 रुपये प्रति वस्तु की दर पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक को 10% की हानि पर और बेचा जाता है। अगर अन्य 2 वस्तुओं को उस दर पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट हासिल हो जाए, तो दोनों वस्तुओं का लाभ का परसेंटेज क्या है। इस क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोच होती है, मैं आपको दोनों को डिस्कस कर रहा हूं भाई। तो आप ये बताइए, उनमें से एक को ना, एक वस्तु को, पहली अप्रोच जो है, एक वस्तु को 10% की हानि पर, और जो 2 वस्तुएं हैं उन्हें हमें पता ना कि कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेची गई, और कुल मिलाकर तीनों वस्तुओं को पर हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है। बहुत अच्छी बात है ये तो भाई। तो यहां पर हमने समझा कि भाई 2 × x% इज इक्वल टू 30 दूनी 60 और 10 एकम 10, 60 और इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 60 और 10 कितने हो गए जी, आप कहेंगे 70% हो जाता है। तो आप मुझे x का मान बताना चाहेंगे। जब 70 को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 35% यहां पर क्या आ रहा होगा कि जो हमें दोनों वस्तुओं को बेचना है 35% के प्रॉफिट पर बेचना है। यह इसकी एक अप्रोच हो जाती है। अब हम इसके सेकंड मेथड की भी बात करते हैं। सेकंड मेथड क्या है वो चीजें हम समझ रहे हैं। तो आइए भाई, यहां पर पहली वस्तु को, उनमें से एक वस्तु को 10% की हानि पर उसने बेचा। कितने की हानि पर, 10% की हानि पर बेचा। और 2 वस्तुओं को वह किस दर पर बेचे, यानी आपको दोनों वस्तुओं के दर का आपको बताना कि भाई किस दर पर बेचे वे दोनों वस्तुओं को। ठीक है, कि कुल मिलाकर उसे पूरे लेन देन में कितने का, 20% का प्रॉफिट हो। कितने का, 20% का यहां प्रॉफिट हो। तो आप मुझे बताएंगे, यहां पर आपने एलिगेशन के मेथड से आप कर रहे हैं। अब एलिगेशन ये कहता है भाई बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ, तो 20 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 30% आ जाएगा। और यहां पर यही तो वैल्यू बतानी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या बताएंगे आप, मुझे ये बताइए कि पहले प्रकार की वस्तु ये कह रहा है कि उनमें से एक को 10% की हानि पर और अन्य 2 वस्तुओं को, यानी ये तो एक वस्तु है, यहां पर कितनी है, एक वस्तु, और यहां है 2 वस्तु। तो कुल मिलाकर जब मात्रा निकालने के लिए कितने गुना है, ये 15 गुना है जी। तो यहां पर भी ये 15 गुना हो रहा होगा। जब आप इसे 15 गुना कर रहे होंगे तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि एलिगेशन में एक वैल्यू तो इससे छोटी है, दूसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो 20 में 15 जब आप ऐड कर रहे होंगे तब भी कितना आ रहा होगा, 35%। दोनों वस्तुओं के 35% के लाभ पर इसे बेच रहा होगा। आप कहेंगे कि ये तो बेहतरीन अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदती है, उनमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% की हानि पर बेच देता है। पूरे लेन देन में उससे कुल मिलाकर 4% का प्रॉफिट होता है। तो हानि पर बेची गई वस्तु की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो बेहतरीन तरीके से हम इस बात को समझ रहे होंगे। आप ये बताएंगे कि भाई वह उनमें से कुछ वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचता है और 10 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं वह खरीदता है, यानी कुछ वस्तुओं को 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और बाकी कुछ वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच रहा है। यह क्वेश्चन हम एलिगेशन की अप्रोच से कर रहे होंगे। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हमारी करने की। ठीक है भाई, आप कहेंगे कि हमें करके दिखाइए। आप देखिए भाई, आप तो कुल मिलाकर ना पूरे लेन देन में 4% का यहां पर प्रॉफिट होता है। अब रेशो ये कहता है भी, एलिगेशन ये कहता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप घटा दीजिए। 25 में से 4 जाएंगे, आप 21 बचते हैं और 4 बड़ा है, 4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस यानी 14 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए भाई, 7 दूनी 14 और 7 दिया 21। जब मैंने कहा था जब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का आप एलिगेशन लगाते हैं ना तो ये मात्रा आती है, क्वांटिटी आती है। तो यहां पर कुल मिलाकर 2 और 3 कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन में मात्रा कितनी है, 10 रुपए के हिसाब से 40 वस्तुएं हैं। टोटल वस्तुएं कितनी है जी, 40। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, आप कहेंगे 8 आया। तो 8 दूनी 16 और 8 की 3 में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 24। तो कुल मिलाकर हानि पर बेची गई वस्तु कितनी है, 24, और प्रॉफिट पे कितनी बेची गई है, 16। तो
तो इस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, अप्रोच को जान रहे होंगे भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर आपके सामने बात करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि वे तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि आपको बतानी है। ठीक है सर, आप कहेंगे कि ये तो बेस्ट क्वेश्चन है। तो हमने माना कि 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से वस्तु का सीपी है, क्रय मूल्य है। ठीक है सर, अब यहां कह रहा है कि 1 किलोग्राम के बजाय वह 900 ग्राम तोलता है, तो नया जो सीपी होगा ना कितने ग्राम तोलता है, 900 ग्राम। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 900 ग्राम हो जाएगा और एसपी जो है वो कितना है, 1000। लेकिन या आप इसे ऐसा मान लीजिए, इसे 90 मान लीजिए कि प्रत्येक 90 के हिसाब से खरीद रहा है और 100 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, क्योंकि प्रत्येक 1 किलोग्राम का मूल्य 1 रुपए है। लेकिन यहां यह कहता है कि भाई वह सामने तो लेन देन में 20% का प्रॉफिट ले रहा है। 20% का मान होता है 1/5, यानी 5 रुपए में खरीद रहा है तो 6 रुपए में उसको बेच रहा है। अगली बार भी वह सामने तो मूल्य से 10% कम कर देता है, यानी 10% का मान 1/10, 10 में से 1 रुपये कम कर दिया, यानी 9 रुपये में उसे बेच दिया। तो आप मुझे बताना चाहेंगे, बताइए भाई, 0 से 0 कटता है, 5 से 2 बार जाता है और 9 6 54 दूनी 108, यानी 90 हो जाता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 108। तो आप इससे कैसे काटेंगे, 18 पंजी 90, 5 बार, 18 6 108। तो क्रय मूल्य 5 से विक्रय मूल्य 6 रुपए हो गया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे भाई 1 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। कितने पर, क्रय मूल्य 5 पर गुण मल्टीप्लाई 100%। 100 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 20% का प्रॉफिट आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 20% का प्रॉफिट आपके सामने इस क्वेश्चन में आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें क्लियर आपके हो रही होंगी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य का जो रेशियो है 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय एक दुकानदार को क्रम से एक वस्तु पर 10% और दूसरे वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है, और विक्रय मूल्य में दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 480 रुपए है। कितना है आप बताएंगे भी, 480 रुपए है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें, आपको दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य आपको बताना है। तो हम बताएंगे भी, पहले थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप कहेंगे कि भी हमें तो मैथ्स में मजा आ रहा है पढ़ने में। देखिए भाई, आपके सामने इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी का जो रेशियो है, आप बताइए मुझे कितना है। दोनों वस्तुओं का जो सीपी का जो रेशियो है ना क्रय मूल्य का, 4:5 है। तो आपने कहा कि भाई इसे 40 कर दीजिए, इसे 50 कर दीजिए। ठीक है, इन वस्तुओं को बेचते समय पहली वस्तु पर 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और दूसरी वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो 40 का 10% 4 रुपए, तो 44 रुपए में उसने यह वस्तु बेच दी भाई। कितने में बेच दी, 44 में। और 50 पर वह जब 20% लाभ कमा रहा है तो 50 का 20% 10 रुपए। तो कुल मिलाकर कितना आ गया भाई, 50 में 10 जोड़ोगे 60 रुपए में उसने दूसरी वस्तु को बेच दिया। ठीक है, अब दोनों के विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है, 16 यूनिट है, और क्वेश्चन में डिफरेंस है जी 480। तो ठीक है, 16 यूनिट का मान 480 है, तो आप कहेंगे एक यूनिट का मान तो बता दो भाई, 30 आएगा जब 16 से डिवाइड कर रहे होंगे। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, टोटल सीपी आपसे पूछा है। टोटल सीपी आप मुझे बताना चाहेंगे, आप कहेंगे जी हाँ 50 और 40 टोटल कितना है, 90 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है जी, आप कहेंगे 30। तो कितना आ जाएगा, 2700 रुपए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी रहा होगा। ये बात क्लियर है। आप कहेंगे कि ये तो एक बेहतरीन अप्रोच से हमने सारी चीज़ों को समझा है, जाना है भाई। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर आपके हो रही होंगी। आप कहेंगे जी ठीक है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई कि जब किसी वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाए तो x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत x + 20% का हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर ये बताइए भाई 768 है, जब उसे 768 में बेचा जा रहा है तो x% का लाभ हो रहा है, लेकिन जब 896 में बेचा जा रहा है ना उसे x + 20% का लाभ हो रहा है। तो 896 से 768 में बेचने पर यानी दोनों का डिफरेंस जो है ना आप मुझे बताना चाहेंगे कितना आ रहा है। तो यहां पर जब आप इनका अंतर लोगे x कट जाएगा, खाली 20% तो बचेगा। तो इसे 20% की वजह से दोनों का डिफरेंस कितना आया, यानी उस क्रय मूल्य का 20% पर जब बेचता है तो दोनों का अंतर ये आता है। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी हाँ, तो क्लियर है। तो कितना आएगा, आप डिफरेंस दोनों का करोगे 128। 20% का मान 1/5 होता है, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आएगा सर, आप बताना चाहेंगे? भाई 500 की 128 में मल्टीप्लाई करनी है, 500 5 दूनी 10 और 5 40, यानी 640 क्रय मूल्य आपके सामने सीपी आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर तो x + 20% है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से इस बात को ले लीजिए, यानी जब उसे क्रय मूल्य 640 से 768 विक्रय मूल्य में बेचता है, कितने में बेचता है जी, 768 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? आप कहेंगे जी 128 रुपये का प्रॉफिट होता है। कितने क्रय मूल्य पर? 640 क्रय मूल्य पर, सीपी पर, मल्टीप्लाई 100%। तो कितना आ रहा होगा प्रॉफिट परसेंटेज, आप बताएंगे? आप कहेंगे कि भाई 0 से 0 कट गया, कितनी बार जाएगा भाई, 2 चौकट 2 छिपा नहीं 2%, और 2 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 20% का प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आपके सामने हो रहा होगा। कितने परसेंट हो रहा होगा? उस व्यक्ति को x का मान यानी 20% है, x का मान कितना है भाई, x% का लाभ यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि भी सारी चीजें आपके क्लियर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 120 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की 3 प्रकार की किस्मों को 5:8:7 के अनुपात में मिलाता है, जिससे 25% का टोटल प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, तो इस मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सबसे पहले हमें प्रॉफिट या लॉस जब ही बता पाएंगे भाई इस मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो पहले हमारे पास क्रय मूल्य तो आई, सीपी तो आई, तो हमारा पहला फर्स्ट स्टेप होगा कि भी सीपी निकालो। पहले प्रकार की जो किस्म है वो 5 का रेशो है, मल्टीप्लाई उसका प्राइस कितना है 60। दूसरे प्रकार की कितनी है भाई 8, इसका प्राइस कितना है जी, आप कहेंगे 80 है। ठीक है, थर्ड प्रकार की जो टी है उसका प्राइस कितना है 7, इसका कितना है जी 120। ओके ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो 60 पंजे 300, 8 अट्टे 64, 440 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 800, 12 सत्ते 84, 840। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो कुल मिलाकर 800, 600, 1400, 1400, 300, 1700, 40, 40, 80 यानी 1780 कुल मिलाकर उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी उन चाय का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस रहा है, सीपी रहा है। अब 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस चाय के मिश्रण को प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको बताना है। अब 25% का जब लाभ रहा है ना, तो इसका जब हम विक्रय मूल्य निकाल रहे होंगे, जब हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल रहे होंगे, एसपी निकाल रहे होंगे, तो आप कहेंगे जी कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है 25% का। 25% का मान 1/4 यानी 4 रुपए का आपने खरीदा और 5 यूनिट का लाभ हुआ। ठीक है सर, आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है ये तो भाई। 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 445 की 5 में गुणा करो भाई, 4 पंजे 20 पूरे आगे 2000, 5 चौक 20, 2200, 5 पच्चे 25, 2225 जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2225 आना है। लेकिन प्रति किलोग्राम कह रहा है आपसे, तो आप डिवाइड कर दीजिए भाई, 8 5 13 7, 13 7 20, तो 0 तो लगा देंगे भाई, 2 एकम 2 यानी 111 वाला ऑप्शन आएगा 25। तो आपके सामने 111.25 प्रत्येक हिसाब से बेच रहा होगा, सेल कर रहा होगा, तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है सर, आप कहेंगे कि यहां तक तो हमारी सारी बातें क्लियर हैं। वी आर गेटिंग इंजॉय सर, हमें मजा आ रहा है पढ़ने में। तो हम नेक्स्ट आपको कुछ सुनाते हैं भाई कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो।
हर मंजिलों को अपनी बाहों में रखो, यह जीत तुम्हारी है बस, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। ठीक है सर, तो कैसा लगा भाई आपको? आप कहेंगे कि बहुत वी आर गेटिंग एंजॉय, बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें हमने यहाँ तक चीज़ों को क्लियर कर लिया है, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। ठीक है, यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता, सेल किया होता, तो प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर उसे हानि होती, लॉस होता। वस्तु का लागत का मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, यह आपको बताना है और यह आंसर आपको करके बताना है और सभी को यह दिखाना है। तो आइए कैसे हम बताएंगे और आप समझेंगे। इसका जो बेस्ट अप्रोच होती है आप जान लीजिए भी क्या होती है कि 480 रुपए में बेचने पर, 480 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है ना, उसी को 400 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि का 1/3 के बराबर है। प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, यानी प्रॉफिट लॉस का 1/3 के बराबर है। प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। मान लीजिए भी लाभ जो है ना 3 यूनिट है, तो 1/3 कितना होता है, 1 होता है, तो हानि इतनी हो रही होगी। तो आप मुझे बताइए भी दोनों का डिफरेंस कितने का है? आप कहेंगे कि भी 80 यूनिट का है। 480 में से 400 घटाते हैं तो ये बेस्ट अप्रोच होती है। तो यहां पर रेशियो निकाल लीजिए भी 3:1 का। 3 और 1 4, 4 का मान 80, 1 का मान 20, 30 60 और 20 दूनी 40। देखो कैसे, 3 और 1 4, 4 यूनिट का मान 80, 1 का मान 20, 20 की 3 में मल्टीप्लाई करी 60, 20 में 1 करी 20। तो हम ये कह सकते हैं भी यहां पर 60 यूनिट आया है और यहां पर 20 यूनिट आया है। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी। तो 480 में से 60 जाते हैं, आप कहेंगे 420 बचते हैं जी। इसी प्रकार 400 में से 20 ऐड करते हो, क्योंकि यहाँ हानि हो रही है, हानि में हम प्लस करते हैं और प्लस में हम प्रॉफिट में हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये 420 आ गया। अब वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, 420 आपके सामने आंसर आ चुका है। कुछ तो टाइम ही नहीं लगा भाई इस क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए जानते हैं, समझते हैं चीजों को भाई। ठीक है, आप कहेंगे कि यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हैं भाई, कि एक दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और दूसरा दुकानदार अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर करता है और इस प्रकार उनके लाभों में 540 का अंतर होता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहले दुकानदार को 30% का लाभ होता है और दूसरे दुकानदार को 25% का लाभ होता है। ये आपको क्वेश्चन बताना है। बेहतरीन अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को भी यहां पर कर रहे होंगे। आइए भी जानते हैं। तो आप मुझे बताना चाहेंगे, यहां लिखिए भाई क्रय मूल्य, यहां लिखिए विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि भाई पहले वाले पर ना एक एक पॉइंट समझने वाली बात है भाई, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझेंगे, सीधा आपके माइंड में जाने वाला है। देखिए क्या, कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो बराबर है। पहले दुकानदार को 30% का लाभ होता है, 30% का मान होता है जी 3/10 यानी 3/10। लेकिन पहले वाला दुकानदार उसके लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, यानी ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। बहुत ही ध्यान से समझना है। अब जब लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करे, सेलिंग प्राइस पर करे, तो नीचे वाली वैल्यू वही होती है, यानी एसपी आ गया भाई 10 रुपए। अब 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो खरीद आपने 7 रुपए का होगा ना, जब ही तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये तो कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है। अब आगे बताइए, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है और हम जानते हैं भी 25% का मान 1/4 होता है। अब यहां पर एक क्रय मूल्य 4 रुपए ही है, 4 यूनिट है, 4 में 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 यूनिट की आपने बेच दी। बहुत ही मजा आ गया भाई यहां तक तो। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बात बोली कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो अब यहां पर दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य हम बराबर करेंगे, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर यहां भी 2 से होगी। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि दोनों के लाभों का अंतर 540 है, तो यहां पर पहला लाभ खरीदा 7 का 10 का बेचा, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है सर, यहां पर 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। आप बताना चाहेंगे डिफरेंस कितने का आया, 1 यूनिट का, और क्वेश्चन में कितना है 540 का डिफरेंस है।
तो आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य बताइए, एसपी बताइए, और एसपी आपके सामने है कितना, 10 यूनिट तो था, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट, तो 10 × 540 तो कितना आ जाएगा भाई, आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य 5400 रुपया आ गया। कितना आ गया, 5400। तो बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ हमने समझा कि भाई इसी तरह से हम यूं ही समझते रहेंगे, कारवां यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि होके मायूस नायूस शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राहों पर तो चलते रहिए। तो यूं ही अपनी मंजिल को पूरा करते रहिए और क्वेश्चन को यूं ही समझते रहिए, क्योंकि आपके सामने एक बेस्ट अप्रोच के साथ हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, आप यूं ही इंटरेस्ट लेते रहिए और अपनी क्लास को कंप्लीट करते रहिए इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक दुकानदार अपने बिल्कुल सेम, इस टॉपिक का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, इसी तरह से इस टॉपिक को समझिए। क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से कि भाई एक दुकानदार वस्तु के लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। बहुत अच्छी बात है ये तो, जब विक्रय मूल्य पर कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा दुकानदार अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, कॉस्ट प्राइस पर करता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। दोनों के लाभ का जो डिफरेंस है वो है जी आपका 150, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो पहले दुकानदार को 25% का लाभ होता है और दूसरे दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपके सामने भी दो वस्तु थी, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। यहां पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे सर, आप कहेंगे कि क्रय मूल्य लिख दीजिए। यहां पर पहली वस्तु का क्या आया है और यहां पर एसपी यानी एसपी लिख दीजिए, विक्रय मूल्य क्या आया है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि पहले दुकानदार को 25% का लाभ होता है और हम जानते हैं 25% का मान 1/4। लेकिन पहले की लाभ की गणना ना विक्रय मूल्य पर होती है, यानी ये वाली जो वैल्यू है ना 4, वो विक्रय मूल्य है, एसपी है। जब 4 रुपए विक्रय मूल्य है, 4 रुपए विक्रय मूल्य है, 1 रुपए का हुआ है प्रॉफिट। तो बच्चों आप ही बताओ भी कितने रुपए की खरीदी होगी आपने, आप कहेंगे 3 रुपए की खरीदी, जब भी तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप कहेंगे यहां तक तो सारी चीजें भी क्लियर ही हो गई, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब मुझे आगे बताइए भाई, आगे आप यहां पर दूसरे वाले को 25% के 20% के लाभ पर 20% का मान होता है भाई 1/5, यानी खरीदा आपने 5 का है ना, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 6 यूनिट का आपने बेच दिया। ये भी बात क्लियर है, आप कहेंगे यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है ये। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो यहां पर कर दीजिए भी आप किससे मल्टीप्लाई। आप कहेंगे कि हम तो यहां करेंगे 4 × 12 3 से मल्टीप्लाई और यहां से 2 से, क्यों, क्योंकि दोनों की विक्रय मूल्य बराबर हो गए भाई। देख लीजिए यहां भी 3 से करनी पड़ेगी और यहां 2 से करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि दोनों के लाभ का अंतर 150 रुपए है। यहां पर 3 × 9 का लाभ हुआ, यहां 12 का लाभ हुआ, तो 9 से 12 यानी 3 रुपए का लाभ हुआ भाई, बहुत अच्छी बात है। यहां पर 10 और यहां 12 यानी 2 रुपए का लाभ यहां हुआ। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 1 यूनिट का आया। और क्वेश्चन में कितना है दोनों का डिफरेंस, 150 का आपके सामने। तो पूछा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 12 यूनिट है ना, और 1 यूनिट का मान कितना है भाई 150। तो 12 15 में होते हैं 180, 11 12 में 156, 12 13 में 156, 13 14 में 182, 15 12 में होते हैं 180, यानी कुल मिलाकर एसपी कितना आ जाएगा भी 1800 आ जाएगा आपके सामने। आप कहेंगे तो इसमें तो क्वेश्चन में मजा आ गया भी, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन था और सारी चीजें हमने यहां तक क्लियर कर ली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजों को आप क्लियर कर रहे होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे मैथ्स के साथ। भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने बात करते हैं कि 10 मोमबत्तियों को ये विक्रय मूल्य पर लाभ जो है ना, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसे समझते हैं, 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर हानि जो होती है 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, और प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और एक मोमबत्ती की कीमत एक कलम की कीमत की आधी है, कलम से क्रांति, ये चीज हमें ध्यान रखनी है भाई, कलम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, यू कैन डू एनीथिंग। तो मोमबत्ती और कलम के विक्रय मूल्य का रेशो क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ आप पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर भी ये कैंडल है,
यानी मोमबत्ती, और दूसरा है पेन। ठीक है सर, तो यहां पर हमें देखना है कि क्रय मूल्य दोनों का क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो आप ये बताइए कि क्वेश्चन में एक बात इन्होंने बोली है कि मोमबत्ती की कीमत कलम की कीमत से आधी है, यानी कलम की कीमत अगर 2x है ना, तो मोमबत्ती कितनी बची हुई, x बची। और इनका विक्रय मूल्य मान लीजिए इसका A है तो इसका B है। ये कहेंगे कि यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन में कहता है कि 10 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य पर, यानी 10 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य पर, 10 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य पर लाभ जो है ना 3 कलमों के बराबर होता है। 3 कलम के बराबर लाभ होता है बेचने पर, यानी 3 कलमों के बराबर उसे लाभ होता है। तो एक कलम का विक्रय मूल्य कितना है जी, B है, तो 3 का कितना हुआ भाई, 3B। कब, जब 10 मोमबत्तियों के क्रय मूल्य पर उसे बेचा जाता है, मल्टीप्लाई 100%। और यह जो लाभ है ना वो हानि के बराबर है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर, 10 कलमों को बेचने पर एक कलम का मूल्य कितना है, 2x, तो 10 दूनी कितना हो गया जी, आप कहेंगे 20x। ठीक है, बेचने पर 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य पर बराबर, यानी एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य A, तो कितना आ गया भैया, 4A। मल्टीप्लाई 100% करोगे तो 100% की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं सर। आप कहें और ओके कोई बात नहीं है, आप कहेंगे कि यहाँ तक तो बात क्लियर है जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस बात को समझ रहे होंगे भाई। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इस बात को आप समझिए। ठीक है जी, आप कहेंगे कि बात सही है, समझाइए भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% की हानि पर बेचने का वादा करता है, प्रॉमिस करता है, तो आगे क्या होता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। कितने % कम वजन तोलता है, आप कहेंगे कि जी 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। तो x का मान आप बताइए क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% पर हानि का बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वह 20% कम वजन तोल रहा है। मान लीजिए कि भाई 100 ग्राम वस्तु ना, 100 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य जो है CP जो है वो आपका 100 रुपये है, क्योंकि 1 ग्राम का मूल्य कितना है जी, 1 रुपये है। तो ये कहेंगे यहां तक तो कोई बात ही नहीं है। अब ये कहता है, वो वादा तो X% की हानि पर बेचने करता है, इतना चालाक है, ये कह रहा है कि मैं X% की हानि पर बेच रहा हूं, लेकिन वो है वजन में ही 20% कर देता है। तो 20% जब कम वजन तोला, उसने 80 ग्राम तोला, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये, तो 80 ग्राम का 80, यानी उसने यहीं पर प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई जो क्रय मूल्य है ना, कितना सर, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो CP है उसका 80 यूनिट है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% का मान आप जानते हैं 1/5 होता है। मान लीजिए उसने 5 रुपए का क्रय मूल्य रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 6 रुपए का उसने बेचा। अब यह कितने गुना है भाई, आप कहेंगे तो 16 गुना है उसका जो क्रय मूल्य है। तो यहां पर भी उसका विक्रय मूल्य यानी SP भी कितने गुना हो जाएगा, 16 96 गुना हो जाएगा भाई, 96 यूनिट आ जाएगा। तो आप बताइए कि भाई उसका x का मान क्या है, क्योंकि X% की हानि पर बेच रहा है। तो 100 यूनिट क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 96 आ गया, तो उसे 4 रुपए की हानि कितने पर, 100 पर, तो कितने % की हानि हो रही है, 4% की उसे लॉस हो रहा है, और वही x का मान है जी, वही x का मान है। तो यहां तक हम सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अब हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई जिंदगी में कभी उदास ना होना, जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी की बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। ठीक है, इसी तरह से आपको मुस्कुराते रहना है और अपनी चीजों को आगे बढ़ाते चलना है। ठीक है सर, आप कहेंगे कि जो हमें ईश्वर ने हमें एक ड्यूटी दी है ना, उसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी मानकर चीजों को आगे बढ़ना है भाई हम। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है भाई, ये बात तो आपकी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भी 2 घोड़े 1600 रुपए के खरीदे गए। पहले घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे घोड़े को 20% के पर बेचा जाता है।
यदि उसने पहले को 20% पर लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा होता तो 5 रुपए ना ज्यादा मिलते। तो दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो भाई यहां पर दो घोड़े थे, H1 और S2, 2 हॉर्स थे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले घोड़े को 10% के लाभ पर, फिर आगे कह रहा है कि दूसरे घोड़े को 20% के लाभ पर बेच दिया। कितने के? 20% के लाभ पर बेच दिया। यह तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। फिर आगे कहता है दूसरे को अगर वह, यदि उसने पहले को 20% के लाभ पर बेचा होता और फिर उसके बाद दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा होता तो कुल मिलाकर उसे पहले से ना 5 रुपए उसे ज्यादा मिलते। यहां पर कितने का डिफरेंस है भाई? आप कहेंगे 10 का। जब आप इन्हें माइनस कर रहे होंगे H1 माइनस S2 को, दोनों के डिफरेंस को, तो कुल मिलाकर डिफरेंस कितने का आया? आप कहेंगे भी 10% का आया। कब? जब वह 5 रुपए अधिक में बेच रहा है। बहुत अच्छी बात है भैया। तो H1 माइनस S2 इज इक्वल टू 10% का मान होता है 1/10 और 10 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे भाई कितना आ जाएगा? 50। तो दोनों वस्तुओं का, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य CP कितना रहा होगा? 50 यूनिट रहा होगा, 50 तोले। क्या रहा होगा भाई? 50 यूनिट रहा होगा। ठीक है, आप कहेंगे यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 1 रुपए में 9 वस्तुओं के बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। इस अनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए? तो इसकी जो बेस्ट अप्रोच है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं भाई रुपए, यानी 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची? आप कहेंगे 9 वस्तुएं बेची हुई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसे 4% की हानि हुई, 100 में से 4 की हुई तो 96 रुपए में बेच रहा होगा, इज इक्वल टू, फिर अगली बार रुपए देखिए। अब कह रहा है कि आगे 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना चाहिए? आपने मान लिया भाई n वस्तुओं को बेचना चाहिए, तब उसे 44% का लाभ करना है, तो 144% का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां पर 16 6 96, 16 नहीं 144 और 9 से 9 जाते हैं तो आपके सामने n इज इक्वल टू इतना जाता है, आप कहेंगे भी 6 आ गया है, यानी उसे 6 वस्तुओं को बेचना पड़ रहा होगा। इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होती है जी? आप यहां रुपए लगते हैं, यहां पर संख्या, और जितना प्रॉफिट लॉस होता है इज इक्वल टू बराबर, यहां पर एक वैल्यू आपको निकालनी होती है। आप कहेंगे तो यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है भाई, क्या कहता है आइए देखते हैं कि 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। उसे 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने होंगे? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप बताइए कि 140 है, 140 रुपए में बॉल पेन कितने हैं सर? आप कहेंगे 80 हैं। तो उस विक्रेता को 30% की हानि होती है। 100 में से 30 के कितने बचते हैं? आप कहेंगे 70% बचते हैं जी, इज इक्वल टू। अब 104 रुपए में दूसरे रुपए कितने हुए? 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि उसे, कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि उसे 30% का लाभ हो, मतलब 130% का लाभ हो। 100 से 30% मतलब 130% आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है सर। अब आप मुझे बताइए, 0 से 0 जाता है, 13 8 कितना होता है? 104 होता है जी। 0 से 0 गया, 7 दूनी 14, और 2 से कितनी बार जाता है? ये 4 टाइम्स जाता है, तो 8 चौक कितने होते हैं? 32। तो यहां पर उसने, व्यक्ति ने कुल मिलाकर 32 वस्तुओं को, 32 बॉल को बेचा था, जब ही उसका इतना आंसर आया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग एंजॉय, आई थिंक दैट यू आर जस्ट गेटिंग एंजॉय, एंटरटेनिंग यू विद दीज कंसेप्ट्स, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स। तो आप यूं ही चीज़ों को पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। ये आपकी मैराथन क्लास में, यानी हम हर टाइप के क्वेश्चंस को भी ले रहे होंगे। आप कहेंगे ये बात तो ठीक है। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी? एक दुकानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखिए आइए जानते हैं कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 8 रुपए में 6 के भाव से खरीदता है और वह कुछ वस्तुओं को 10 रुपए में 15 के भाव से खरीदता है। यदि इन वस्तुओं की संख्या का जो रेशो है ना 2:3 हो जाता है, इन दोनों वस्तुओं को 20 रुपए और 25 रुपए के भाव से बेचता है, तो पूरे लेन देन में उससे क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस? तो आप बताएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, आपको बता चुके हैं, आप तो यूं ही करेंगे भी हमारे साथ। तो आइए आप कहेंगे कि भाई सबसे पहले आप इसमें ना आप ये बताइए कि 8 रुपए में 6 के भाव से खरीद रहा है, तो हम यहां लिखते हैं भाई संख्या, नंबर, यहां लिखते हैं प्राइस। तो आपने कहा कि भाई 6 वस्तुओं को 8 रुपए के हिसाब से उसने खरीदा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी बार उसने कुछ वस्तुओं को 10 रुपए में 15 के हिसाब से खरीदा, यानी 15 वस्तुओं को 10 के हिसाब से उसने खरीदा, ठीक है जी। लेकिन इन दोनों वस्तुओं की संख्या का जो रेशो है वो 2:3 है। आप कहेंगे कितना है जी, 2:3 है। तो आप मुझे एक बात बताइए भाई, आप कहेंगे जी पूछो, थोड़ा सा इसे यहां लिख लेते हैं, सुविधा के लिए हम थोड़ा सा इसे यहां लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है भाई, कि 6 वस्तुओं को उसने 8 रुपए में खरीदा, 6 वस्तुओं को उसने 8 रुपए में खरीदा और 15 वस्तुओं को उसने 10 के भाव से बेचा। लेकिन जब तक मैं 2:3 के अनुपात में नहीं बना पाऊंगा, जब तक कि मैं इनकी संख्याओं को बराबर ना कर लूं, तो मेरा पहला मकसद यह है इनकी संख्याओं को बराबर करना। तो भाई यहां किसकी मल्टीप्लाई कर लूं, आप कहेंगे भाई 6 पंजे 30, 5 की, और यहां कर लो जी 15 दूनी 30, 3 की। अब आप इसकी रेशो में किसे बदल सकते हैं, आप कहेंगे कि अब तो हम 2:3 के रेशो में इस चीज को बदल सकते हैं। अब आपने मल्टीप्लाई करी यहां इससे 5 मल्टीप्लाई 10 2 से, तो यहां भी कर दीजिए भाई, यहां भी करिए भाई 2 मल्टीप्लाई 3 से, तो यहां भी कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर इनका जो एक सीपी है ना, वो आप मुझे बताना चाहेंगे कि यहां वस्तु कितनी आई, 6 पंजे 30 दूनी 60 और 15 दूनी 30 90, यानी 60 और 90 होती है 150, यानी कुल मिलाकर 150 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी, 8 पंजे 40 दूनी 80 और 10 दूनी 20 60, 80 और 60 होते हैं 140। आप कहेंगे जी 140 वस्तुओं 140 रुपए में खरीदी 150 वस्तुएं। अब उसने इन वस्तुओं को 25 के भाव से 20 रुपए में बेच दिया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है ये तो अब यहां पर हमें वस्तुओं को बराबर करना होगा, तो यहां से 6 की मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी 6 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 का कितना हो जाता है 120, यानी 120 रुपए में आपने बेचा 140 रुपए की वस्तुओं को, तो कितने रुपए का लॉस हुआ, आप कहेंगे भी 20 रुपए का लॉस होगा, कितने पर, 140 यूनिट पर, मल्टीप्लाई 100% आपके सामने, ठीक है सर। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, 14 से 2 बार जाता है, 1/7 का मान होता है भाई कितना, 14 सही 2/7%, 14:2/7% का आपको क्या होता है, लॉस होता है सर, क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि आप 140 की वस्तुओं को 120 रुपए में करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप यूं ही इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी चीज़ों को इंप्रूव करते रहिए, और हम इस कंसेप्ट में, हमने इस क्लास में सारे कंसेप्ट को जानना है भी, लेटेस्ट क्वेश्चन यानी अपकमिंग एग्जाम में जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे होंगे ना, हमने उन सभी को जानना है। ये आपकी एक मैराथन क्लास थी, आपकी ही डिमांड पर हम नेक्स्ट क्लास को भी लॉन्च करेंगे भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास कंप्लीट देखनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।